हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो बाबू, आज के क्लास में हम लोग आप लोगों को आपदा प्रबंधन से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम में 4-5 नंबर के आपदा प्रबंधन से ऑब्जेक्टिव पूछ ही लिया जाता है कि नहीं। तो आज के क्लास में बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या चीज पढ़ने वाले हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के हम लोग जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, टोटल ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट आप लोगों को कराने जा रहे हैं। ठीक है बाबू, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि नहीं, कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। मतलब इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं हो जाएगा बाबू, आतंकवाद। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है। यानी कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो इनमें से मानव जनित आपदा हो जाएगा, है कि नहीं, सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सभी हो जाएगा। समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का प्रमुख कारण है। तो सुनामी का प्रमुख कारण हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे वाला बाबू हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है। आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन विनाशकारी आपदा है। इनमें कौन विनाशकारी आपदा है। तो इनमें भूस्खलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, भूस्खलन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीना में भयानक होता है। यानी कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीना में भयानक होता है। तो अक्टूबर नवंबर में। कौन हो जाएगा बाबू, अक्टूबर नवंबर में। ये वाला वीवीआई है, एकदम पूरा वीवीआई प्रश्न है। इसको आप लोग याद रखिएगा एकदम अच्छे तरीका से, है कि नहीं, कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीना में भयानक होता है। मतलब कि बंगाल के खाड़ी में जो चक्रवात होते हैं वो कौन सी महीना में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, है कि नहीं, भयानक होते हैं। समझे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। कह रहा है इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। इनमें से सभी हो जाएगा, है कि नहीं। पूर्वी राजस्थान भी सूखा क्षेत्र है, मतलब कि पूर्वी मध्य प्रदेश भी है, और कर्नाटक का पठाली क्षेत्र भी है। यानी कि सबको क्या माना जाता है, सूखा भाग माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नहीं, कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। मतलब कि सर्वाधिक मतलब कि सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित देश कौन सा है। तो बांग्लादेश। इन्हीं कारण से बांग्लादेश को क्या कहा जाता है बाबू, बाढ़ों का देश कहा जाता है। बाढ़ों का देश क्या कहा जाता है बाबू, बाढ़ों का देश कहा जाता है। कहा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, है कि नहीं, कि प्रश्न में पूछेगा किस देश को बाढ़ों का देश कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहिएगा बाबू, बांग्लादेश। क्या कहेगा बाबू, बांग्लादेश, है कि नहीं, बांग्लादेश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। कह रहे भूकंप किस प्रकार का आपदा है। मतलब जो भूकंप है वो भूकंप किस प्रकार की आपदा है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है, तब प्राकृतिक आपदा है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है बाबू, प्राकृतिक आपदा है कि नहीं। ध्यान से आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा। भूकंप किस प्रकार का आपदा है,
प्राकृतिक आपदा है। चलिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था, यानी कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था, यानी कि कोयना बांध का निर्माण। क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, बीबीआई प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नहीं। कह रहा है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था तो कोयना बांध का निर्माण। क्या चीज का निर्माण बाबू, कोयना बांध का निर्माण, समझे। चलिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नहीं कि बिहार में भूकंप कब आया, मतलब बिहार में भूकंप कब आया था, तो बताइए कब आया था बाबू। 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया था। कब आया था बाबू, 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया था। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से याद में रखिएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है कि नहीं। तो भोपाल गैस त्रासदी मानव जनित आपदा है। कैसा आपदा है बाबू, मानव जनित आपदा है। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है, मतलब कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है, तो उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ से ग्रस्त है, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसमें से हो जाएगा कोसी नदी। कौन सा नदी हो जाएगा बाबू, कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। कुसहा तट बांध किस नदी पर है। कुसहा तट बांध किस नदी पर है, तो आप लोग बताइए किस नदी पर है, कोसी नदी पर है। किस नदी पर है बाबू, कोसी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है कि नहीं, तो सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है बाबू, सतलज नदी पर है। इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को कह रहा है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया। कौन, गोविंद सागर। कौन सा बनाया गया, गोविंद सागर जलाशय बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है, तो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात जो राज्य है सबसे ज्यादा सूखा से क्या रहता है, ग्रसित रहता है, यानी कि प्रभावित रहता है, समझे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक कौन है। कौन है बताइए, आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक कौन है, तो इसका घटक हो जाएगा स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी हो जाएगा, समझे। आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूर्वी बिहार है कि नहीं, गलत है का, ये वाला नहीं रहेगा। पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है। पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है कि नहीं। तो पूर्वी बिहार किस आपदा से ग्रसित रहता है, तब बाढ़ से ग्रसित रहता है। किससे ग्रसित रहता है, बाढ़ से ग्रसित रहता है। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। कौन सी नदी बंगाल की शोक के रूप में जानी जाती है। कौन सी नदी हो जाएगा बाबू, तो दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, समझे।
दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बाबू? सुनामी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? किस हिस्से में आया था बाबू? तो आपको बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है? भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए तो बाबू? क्या कहलाता है? तो भूकंप केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? किस देश को भूकंप का देश एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जापान को। किसको कहा जाता है बाबू? जापान को कहा जाता है। मतलब किस देश को भूकंप का देश और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है हम लोगों का प्रश्न, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? मतलब निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो देहरादून हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा थोड़ा ध्यान से बाबू, है कि नहीं? कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि गुजरात में भयंकर भूकंप आया। मतलब गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? है कि नहीं? तो आया था आपका 2002 ईस्वी में। कब आया था बाबू? 2002 ईस्वी में सबसे भयंकर भूकंप आया था गुजरात में। समझे? चलिए उसके बाद में हम लोग ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है आगे। आगे कह रहा है कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर सुनामी आया? मतलब कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर सुनामी आया था? कब आया था बाबू? 1934 में आया था। 1934 में आया था। ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समुद्र में। कहाँ पे हो जाएगा बाबू? समुद्र में हो जाएगा। सुनामी किस स्थान पे आता है बाबू? तो सुनामी आप लोगों को समुद्र में आता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा और बढ़िया तरीका से समझिएगा, याद करिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है बाबू? तो सार्वजनिक टेलीफोन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? तो अभी नवीन वर्तमान में सबसे ज्यादा मोबाइल का साधन उपयोग होने वाला है। यानी कि हर बच्चा के घर पर एक फोन होगा। हर बच्चा के घर पर क्या होगा? एक फोन होगा। आप उस फोन से अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये एक संचार का क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? लोकप्रिय, है कि ना? यानी कि उपयोग होने वाला साधन है। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला साधन है। समझे? देखिए आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसी होनी चाहिए? मतलब कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए बाबू? बता दीजिए आप लोग, है कि नहीं? आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बाबू? आयताकार होना चाहिए। ठीक है,
चलिए उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा। आगे कह रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। तो कहाँ पे करना चाहिए सुनामी प्रभावित, तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। कहाँ पे करना चाहिए बाबू, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। बस बाबू हम लोग का क्वेश्चन वहीं तक था और लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और आप लोगों की किस सब्जेक्ट के कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग ये भी जरूर बताइए, है कि नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी बच्चों को जय हिंद।